Hallelujah. हालेलुया। Once again we welcome you all in the name of Jesus Christ. फिर से एक बार हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम में। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Good day to दे। each one. हर एक को अच्छा दिन। Amen. आमेन। Let's close our eyes. आइए हमारी आंखें बंद करें। Thank Jesus Christ for all His grace. यीशु मसीह का धन्यवाद करें उसके सारे अनुग्रह के लिए। For Bible says it is God will that we thank Him every day. क्योंकि बाइबल कहता है कि परमेश्वर की इच्छा है कि हम उसका धन्यवाद हर रोज करें। By faith God is pleased. विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न होता So है। let us please our Lord. तो आइए हमारे प्रभु को खुश करें। Father, in Jesus' name we better bow down ourselves. पिता यीशु के नाम में हम अपने आप को झुकाते हैं। Today we seek your face. आज हम आपके मुख को ढूंढते हैं। Today talk with us. आज हमारे साथ बात करो। Who are watching, who are joined, help them to understand. जो लोग देख रहे हैं और जो लोग जुड़े हुए हैं उनको समझने के लिए मदद करो। Whatever sin there are, forgive us. और जो कोई पाप है हमें माफ करो। Wash with your blood, Jesus Christ. यीशु मसीह आपके लहू से हमें धो दो। We believe in your blood. हम आपके लहू में विश्वास करते When we हैं। come in your light, जब हम आपके प्रकाश में आते हैं your blood wash us. आपका लहू हमें धो देता And है। when we confess our sin, और जब हमारे पापों को हम मान लेते हैं you are faithful to forgive us. तो हमें माफ करने के लिए आप विश्वास योग्य हो। And by faith we accept you as our Savior. और विश्वास से आप हमारे उद्धार करता हो ऐसा हम स्वीकार करते हैं। Talk with us today. आज हमारे साथ बात करो। For man shall not live alone by bread, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं जिएगा but by the word that you speak. लेकिन आप जो बोलते हो वह आपके वचन से We जिएगा। are sitting here to listen your voice. हम यहाँ आपका आवाज सुनने के लिए बैठे हैं। Bless each one. हर एक को आशीर्वाद In दो Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। Hallelujah means praise the Lord. Praise Jehovah. हालेलुया का अर्थ होता है प्रभु की महिमा हो, यहोवा का महिमा हो। All there praise the Lord. और जितने भी है सारे लोग प्रभु की स्तुति करें। Here we are going to today study about flesh and blood. आज हम लहू और मांस के बारे में अभ्यास करेंगे। What happened if some believer he is married with unbeliever person? जब कोई विश्वासी व्यक्ति कोई अविश्वासी व्यक्ति के साथ ब्याह करता है तो क्या होता है? And what happened? Are the children allowed in the church? और उनके जो बच्चे होते हैं क्या उनको कलीसिया में शामिल किया जाए? Because flesh and blood doesn't inherit in the kingdom of God. क्योंकि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। 1 Corinthians 7:14 it says, पहला करंथी का पत्र उसका 7वां अध्याय 14वां वचन कहता है, if the husband is unbeliever, यदि पति अविश्वासी हो तो he is sanctified by the wife who is believer. तो वह अपनी पत्नी जो विश्वासी होती है उसके कारण पवित्र ठहरता है। And if wife is unbeliever और यदि पत्नी जो विश्वास ना करती हो तो and husband is believer, और पति यदि विश्वासी हो तो the wife is sanctified by her husband. तो पत्नी अपने पति के द्वारा पवित्र ठहरती है। Else were your children unclean, but now they are holy. नहीं तो तुम्हारे बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो वे पवित्र है। So Bible says because of one believer, children are called holy. तो बाइबल कहता है कि दोनों में से एक विश्वासी हो तो उनके बच्चों को भी पवित्र कहा गया है। How can Christian family, those who are Christian, children who are Christian, they can be part of God's kingdom. जो बच्चे ईसाई होते विश्वासी होते हैं वह लोग Christian family children. मसीही लोगों के बच्चे परमेश्वर के राज्य के भागीदार कैसे बन सकते हैं? If I am a believer, how can my child be accepted in God's kingdom? यदि मैं विश्वासी हूं तो मेरा बच्चा परमेश्वर के राज्य में उसका स्वीकार कैसे हो सकता है? Once a believer Christian, can our children claim for all promises? Can जो our children? विश्वासी होता है उनके बच्चे क्या हमारे बच्चे बाइबल के सारे वचनों का दावा कर सकते हैं? God said this and it will happen. परमेश्वर ने यह कहा है और ऐसा होगा। Without accepting Jesus Christ, how can they be Christian? यीशु मसीह का स्वीकार किए बिना वे ईसाई कैसे हो सकते हैं?
flesh and blood cannot inherit into God's family. मांस और लहू परमेश्वर के परिवार में वारिस नहीं हो सकते। One time we read in Peter when he was filled with Holy Spirit at Pentecost day. 50वें के दिन पवित्र आत्मा से जब पतरस भरा हुआ था तब उसने कुछ कहा जो हमने सुना In Acts 2 and verse 39. प्रेरितों के काम 2 अध्याय 39वें वचन में Peter said that the promise of receiving Holy Spirit is for you who are believing and taking baptism. पतरस ने कहा कि जो लोग विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं उनके लिए पवित्र आत्मा का वचन दिया गया And है promise to your children also. और वह वचन वह प्रतिज्ञा तुम्हारे संतानों के लिए भी है And also for all those who are away but whom God is going to call them. और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको हमारा परमेश्वर पास बुलाएगा। But without God call they cannot serve God. लेकिन परमेश्वर की बुलाहट के बिना वे परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकते। They are promised to receive Holy Spirit. पवित्र आत्मा पाने के लिए उनको वचन दिया गया है। Hebrew 5:5 says, इब्रानियों का पत्र 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है Christ also didn't took himself the glory or honor of being high priest. वैसे ही मसीह ने भी महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। Christ being Son of God, मसीहा जो परमेश्वर का बेटा था he didn't himself took the glory or honor of being high priest. उसने महायाजक बनने की बड़ाई अपने आप से नहीं ली। Verse 4 says, चौथा वचन कहता है no one take this honor to himself, but he that is called of God, as was Aaron. और यह आदर का पद कोई अपने आप से नहीं लेता जब तक कि हारून की नाई परमेश्वर की ओर से ठहराया ना जाए। Unless God don't call, no one can take the authority. जब तक परमेश्वर नहीं बुलाता तब तक कोई भी अधिकार या आदर नहीं ले सकता है। They are called holy because they are believers' children. उनको पवित्र कहा गया है क्योंकि वे विश्वासी लोगों के संतान हैं। Levites were chosen of God, लेवी लोगों को परमेश्वर ने पसंद किया था but they all were not high priest. लेकिन वे सब मुख्य याजक नहीं थे। They were promised to enter in tabernacle. और मेल मिलाप के तंबू में प्रवेश करने के लिए उनको वचन दिया गया था। But they were not all chosen as Aaron. लेकिन हारून के जैसे सबको पसंद नहीं किया गया था। 1 Corinthians 15 verse 50 says, पहला कोरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय उसका 50वां वचन कहता है flesh and blood cannot inherit in the kingdom of God. मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। Many people say that flesh and blood means bodily you cannot go in heaven. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मांस और लहू का अर्थ ऐसा बताते हैं कि ये शरीर के साथ आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। Let us study this 50 verse 50. आइए पहला कोरिन्थी का 15वां अध्याय 50वां वचन उसके बारे में अभ्यास करें। My dear brother, हे मेरे प्रिय भाइयों, I want to tell you, मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ flesh and blood they cannot inherit in kingdom of God. मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। They cannot enter in God's kingdom. वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Now there are 3 questions. अब 3 सवाल है What is flesh and blood? कि मांस और लहू क्या है। What Paul is saying about? पौलुस यहाँ किसके बारे में कह रहा है And of what they cannot be part of? और किसके वे भागीदार नहीं बन सकते। Why Paul is saying that flesh and blood they cannot inherit or they cannot enter in God's kingdom? मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, उसमें प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा पौलुस क्यों बता रहा है। The truth is, सच्चाई यह है Paul is not writing that they cannot inherit in kingdom of heaven, but they cannot inherit in kingdom of God. वे मांस और लहू पर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, ऐसा पौलुस नहीं कह रहा है, लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते ऐसा कह रहा So है। we should be clear of God's kingdom and we should be knowing about kingdom of heaven. तो परमेश्वर के राज्य के बारे में और स्वर्ग के राज्य के बारे में दोनों के बारे में
हमें पता होना चाहिए। Jesus also said about flesh and blood. यीशु ने भी मांस और लहू के बारे में कहा। One time Jesus, he asked his disciple, who am I? एक बार यीशु ने अपने चेलों से पूछा कि मैं कौन हूं। Matthew 16 chapter verse 15 to 17. मत्ती का सुसमाचार 16वां अध्याय 15 से 17वां वचन। He asked his disciple, who am I? What do you say? यीशु ने चेलों से पूछा कि मैं कौन हूं, तुम क्या कहते हो। Verse 17, Jesus, when Peter said, you are Messiah, son of God, living God. जब पतरस ने जवाब दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु ने उसे उत्तर दिया। In verse 17, Jesus answered, 17वें वचन में यीशु ने जवाब दिया, Simon Bar-Jonah, blessed you are. कि हे समोन योना के पुत्र, तू धन्य है। For flesh and blood had not revealed this thing to you. क्योंकि मांस और लहू ने तुझे यह बात नहीं बताई। It is not your flesh and blood speaking. यह तेरा मांस और लहू नहीं बोल रहा This है, is not your knowledge. और यह तेरा ज्ञान नहीं बोल रहा This है, is not your mind working. और यह तेरे दिमाग, यहाँ पर तेरा दिमाग नहीं बोल रहा है, नहीं काम कर This रहा is not है। answer of any person who is flesh and blood. कोई भी व्यक्ति जो मांस और लहू है, वह व्यक्ति का यह उत्तर नहीं है। But my Father who is in heaven has revealed it to you. परंतु मेरा पिता जो स्वर्ग में है, उसने तुझे यह बात प्रकट की For है। this is not revelation of your flesh and blood. क्योंकि यह प्रकटीकरण तेरे मांस और लहू का नहीं है। For no human being has revealed this to you. क्योंकि कोई मनुष्य ने तुझे यह बात प्रकट नहीं की। So Jesus, when he took the word flesh and blood, तो यीशु ने जब मांस और लहू शब्द लिया, he was talking about physical mind. तो तब यीशु शारीरिक मन के बारे में बात कर रहे Why थे। did Jesus use this word? यीशु Flesh and blood. यीशु ने मांस और लहू शब्द का उपयोग क्यों किया? Peter didn't understood about Jesus through his own mind. पतरस अपने खुद के दिमाग से यीशु को नहीं समझा, But Father, who is Spirit, has revealed him. लेकिन पिता जो आत्मा है, उसने पतरस को यह प्रकट My किया। Father gave you understanding, that what Jesus said. मेरे पिता ने तुझे समझ दी, ऐसा यीशु ने उसे कहा। So that is not your carnal mind. तो वह तेरा शारीरिक दिमाग का काम नहीं है, That is not an human mind that can understand. और यह एक मनुष्य के दिमाग का काम नहीं कि जो समझे। The flesh and blood is just out covering of our spirit. मांस और लहू हमारे आत्मा को ढांप कर रखता है। The flesh and blood doesn't understand spiritual things, that what Bible says. और मांस और लहू आत्मिक बातों को नहीं समझता है, ऐसा You- बाइबल कहता You है। cannot listen God through your flesh and blood ear. आप आपके मांस और लहू से बने हुए शारीरिक कान से परमेश्वर को नहीं सुन सकते, नहीं समझ सकते। Only spirit understand about spiritual thing. केवल आत्मा ही आध्यात्मिक बातों को समझ सकता है। Paul says in Romans 8 and 5, पौलुस कहता है रोमियो का पत्र उसका 8वां अध्याय 5वें वचन में, those who are living according to flesh, or they are walking as their mindset, जो कोई शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है या शारीरिक तौर पर चलता है, he set their mind on the things of the flesh. वह शरीर की बातों पर मन लगाता But है। those who live according to the Spirit, or they are led by Holy Spirit, परंतु जो लोग आत्मा से चलते हैं, they set their mind on the things of Spirit. वह लोग आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। Verse 6 says, 6वां वचन कहता है for to be carnal minded, earthly minded, that is dead. कि Death. शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। If you are using your mind, that physical mind or flesh and blood made of mind, यदि आप आपके शारीरिक मन का उपयोग करते हो जो मांस और लहू से बना है, it end up to death. तो वह मृत्यु में उसका अंत होता है। You cannot understand totally. आप पूरी रीति से नहीं समझ सकते। One time you end, your limitation of understanding ends. और जो समझने की जो आपका क्षमता होती है, उसका एक समय पर अंत आ जाता है। But to be spiritual minded is life and peace. You receive life and peace when you use your spiritual understanding. लेकिन आध्यात्मिक मन से चलना, उससे आप जीवन पाते हो और शांति पाते हो। Verse 7 says, 7वां वचन कहता because है, the carnal mind is enmity against God. क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना When है। you are using your
flesh and blood mind, जब आप आपका मांस और लहू का दिमाग लगाते हो, मन लगाते हो, and you want to please God by your flesh and mind, और आपके flesh and blood mind, आपके शारीरिक और मांस से बने हुए मन से जब आप परमेश्वर को खुश करना चाहते you हो, will every time do wrong and you will be enmity. It will be enmity against God. तो हर बार आप गलत कर दोगे और वह परमेश्वर के सामने बैर बन जाएगा, दुश्मनी हो जाएगी। More, Paul says this carnal mind is not subject to the law of God or is not controlled in God's command. और आगे पौलुस कहता है कि यह शारीरिक मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है, When God और will, ना हो सकता है। when God will speak, the carnal mind will speak against. जब परमेश्वर बोलेगा तो शारीरिक मन परमेश्वर के विरोध में बोलेगा। Neither indeed can it be subject to God's command. और वह परमेश्वर की आज्ञा के अधीनता में भी नहीं आएगा। The physical ear and physical mind that cannot understand spiritual things. जो शारीरिक कान है और शारीरिक मन है, वह परमेश्वर की बातों, आत्मिक बातों को नहीं समझ सकता। That what says in 1 Corinthians 2 and verse 14. यह बात लिखी गई है पहले कुरिन्थी 2 अध्याय 14 वचन में। It's too much. Hallelujah. यहोवा का महिमा हो। But the natural mind that is flesh and blood that receive not the things of Spirit of God, it will not receive. Your receiver, what you have receiver in your, you understand that thing. परंतु Who are using phone, they know they are receiving call and they are not also rejecting call. They know. जो लोग फोन उपयोग करते हैं उनको पता होता है कि वो कॉल कोई बार उठा लेते हैं, कोई बार नहीं उठाते हैं। वैसे ही शारीरिक मनुष्य जो मांस और लहू का बना है, वह परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। And they are foolishness to him. They receive it as foolish thing. क्योंकि वे ये सारी बातें उनकी दृष्टि में मूर्खता की बातें होती है। And they cannot grasp it. Yes. और वह बातों को वह ग्रहण नहीं कर सकते। Who? कौन? Who doesn't grasp? ये बातों को कौन ग्रहण नहीं करता? The physical mind. जो शारीरिक मन है वह, The mind that is made up of flesh and blood. जो मन मांस और लहू का बना हुआ है वह, They cannot understand what God is speaking. परमेश्वर क्या बोल रहा है यह बात को ये नहीं समझते। Because the word of God, they are spiritual. क्योंकि परमेश्वर के वचन तो आध्यात्मिक है, आत्मिक है। It can be only understood by spiritual eyesight or insight. और यह बात केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही समझी जा सकती है। For God speaking, God's word are spiritual. क्योंकि परमेश्वर जो बोलते हैं वो सारे वचन आध्यात्मिक है। You cannot understand it by your physical mind. आपके शारीरिक मन से आप वह नहीं समझ सकते। Verse 14 says, 14 वचन कहता है, the natural man does not accept the things of spirit of God. परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। When it try to receive, जब ग्रहण करने की कोशिश करता है, it will receive it as foolishness to him, for him. तो उसकी दृष्टि में परमेश्वर की बातें मूर्खता जैसी लगेगी। So flesh and blood, when you are using, it cannot be part of God's kingdom. तो मांस और लहू का जब आप उपयोग करते हो तो वे परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। You cannot use it to know God's will. परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आप मांस और लहू को उपयोग में नहीं ला सकते। You cannot understand God's will. आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते। You cannot please God by your mind. आपके मन के Physical mind. शारीरिक मन के द्वारा आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते। But with spirit, you can inherit, you can receive all the blessing. लेकिन आत्मा से आप समझ सकते हो और सारे आशीषों को पा सकते हो। Lord Jesus was in the beginning, शुरुआत में यीशु मसीह, and he created everything. शुरुआत में यीशु मसीह था और उसने सब कुछ बनाया। He was spirit. वह आत्मा था। That's what all Bible says. ऐसा ही पूरा बाइबल कहता है। John 1:1 it says, यूहन्ना का सुसमाचार पहला अध्याय पहला वचन कहता in the है, beginning there was word, that was the one who was the word. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। And the word was with God. और वचन परमेश्वर के साथ था। And the word what John is writing about, he said the word was God. और यूहन्ना यहाँ जो लिख रहा है कि जो वचन है, जो वचन के बारे में, वह वचन परमेश्वर था। And in John 1:11 it says that word who was God, who was invisible became visible.
और 11वें वचन में यूहन्ना कहता है कि वह वचन जो अदृश्य था, जो परमेश्वर था, वह दृश्यमान बना। The Word who was with God, He came in flesh and blood. जो वचन था, जो परमेश्वर था, वह मांस और लहू बनकर आया। And whosoever received this flesh and blood man, और जितनों ने ये मांस और लहू का बना हुआ मनुष्य का स्वीकार किया, whoever identified him that he was with God, और जिन्होंने उसे पहचान लिया कि वह तो परमेश्वर के साथ परमेश्वर था, whoever received him, they got authority to become children of God. जितनों ने उसका स्वीकार किया, उसे ग्रहण किया, उन्होंने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार पाया। God gave them authority because their insight, they understood or they found who Jesus was. परमेश्वर ने उनको अधिकार दिया क्योंकि उनको आध्यात्मिक दृष्टि मिली और उन्होंने समझ लिया कि यीशु कौन था। They found out who Jesus is. उनको यह पता चला, उन्होंने यह पता लगा लिया कि यीशु कौन है और कौन था। And God gave them authority to become children of God. और परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर के संतान बनने का अधिकार दिया। Who received Jesus Christ, जिन्होंने यीशु मसीह का स्वीकार किया, who believed Jesus Christ, जिन्होंने यीशु मसीह में विश्वास किया, Lord Jesus gave them authority to be called God, children of God. यीशु मसीह ने, प्रभु यीशु मसीह ने उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। Without God giving birth, you cannot be children of God. परमेश्वर जन्म ना दे तब तक आप परमेश्वर के संतान नहीं बन सकते। You are born of flesh, आप मांस से जन्म, आपका जन्म मांस से हुआ but है, when you are born with spirit, लेकिन जब आप आत्मा से जन्म लेते you are हो, born of God. आप When you are born of God, जब आप परमेश्वर से जन्म लेते हो, you are called children of God. तब आपको परमेश्वर का संतान कहा जाता है। So in verse 13 it says, इसीलिए 13वें वचन में कहा गया है, those who are called children of God, they were not born of blood. परमेश्वर के संतान जिनको कहा गया है, They were not called born of blood. वे लहू से पैदा हुए ऐसा उनके लिए नहीं कहा गया। More, they were not called that they were be born with the will of flesh, और आगे ऐसा लिखा गया कि शरीर की इच्छा से वे पैदा नहीं हुए, nor the will of man, और मनुष्य की इच्छा से भी नहीं, but by the will of God they were been born. परंतु परमेश्वर की इच्छा से वे उत्पन्न हुए। So who can inherit in the kingdom of God? तो परमेश्वर के राज्य में कौन अधिकारी बन सकता है? Who becomes spiritual, जो आध्यात्मिक, जो आत्मिक बनता है वह, who are not flesh and blood, जो मांस और लहू नहीं है, but they are walking with the Spirit of God. लेकिन वे परमेश्वर के आत्मा के साथ चलते हैं। Who are spiritual, they can inherit in God's kingdom. जो आत्मिक है वे परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। So Nicodemus, Jesus, when Nicodemus met Jesus Christ, Jesus said all these things. तो जब निकोदेमस यीशु मसीह से मिला, तब यीशु मसीह ने सारी बातें उससे कही। John 3:3, Jesus said, truly, truly, I say to you that no one can see kingdom of God unless he is born again. यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय 3 वचन, यीशु ने कहा कि सच सच मैं तुझसे कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। When Jesus used the word born again, जब यीशु ने नए सिरे से जन्म लेने की बात की, वह शब्द का उपयोग किया, he used Greek word anton. तब यीशु ने ग्रीक शब्द अंतोन का उपयोग किया। It means born of above. उसका अर्थ होता है ऊपर से जन्मा हुआ। Who is born of God? जो परमेश्वर से जन्मा है वह, Who is born of spirit? जो आत्मा से जन्मा है वह, Who is again regenerated by God's power? परमेश्वर के सामर्थ्य से जिसको फिर से बनाया गया या पुनर्स्थापित किया गया वो। So who are born from above, they can inherit or they can enter in heaven. तो जो ऊपर से जन्म लेते हैं वे लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस बन सकते हैं। They can be part of God's kingdom. वे परमेश्वर के राज्य के भागीदार बन सकते हैं। Verse 4, Jesus said, 4 वचन में यीशु ने कहा, Nicodemus said to Jesus that how can a man born when he is old? माफ करना, निकोदेमस ने यीशु से कहा कि मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? How can he enter in the second time into his mother's womb? क्या How can that be?
क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म कैसे ले सकता है? So Jesus didn't say about another birth, तो यीशु ने दूसरे जन्म के बारे में नहीं कहा, but he said above, from above. लेकिन यीशु ने ऊपर से जन्म की बात की। Verse 5, Jesus said, 5वें वचन में यीशु ने कहा Truly, truly, I say to you, Nicodemus, कि निकोदेमस, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, except born of water and the Spirit, he cannot inherit in the kingdom of God. जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। Unless one doesn't born of word of God, जब तक कोई परमेश्वर के वचन के द्वारा जन्म नहीं लेता तब तक, unless one is not born of Spirit of God, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा जब तक कोई जन्म नहीं लेता तब तक, he cannot enter in and be part of God's kingdom. तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, उसका भागीदार नहीं बन सकता। So flesh and blood cannot be called. They cannot be called. They cannot be called as church member. तो मांस और लहू को कलीसिया के सदस्य नहीं कहा जा सकता। But those who are born of Spirit or born of God, they are all part of God's kingdom. लेकिन जो लोग आत्मा से जन्म लेते हैं, परमेश्वर से जन्म लेते हैं, वे परमेश्वर के राज्य के भागीदार बन जाते हैं। 1 Corinthians 15 verse 15 and verse 50 again. पहला कोरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय फिर से, If you are not born of God, you cannot enter in God's kingdom. यदि आप परमेश्वर से जन्मे नहीं हो तो आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। And flesh and blood, they are not born of God. और मांस और लहू परमेश्वर से नहीं जन्मे But हैं, Spirit is born of God. लेकिन आत्मा परमेश्वर से जन्मा है। So Paul is not saying about entering in, going in heaven by. He's not talking about going in heaven. तो पौलुस स्वर्ग में जाने के बारे में नहीं बात कर रहा है, But he is talking about entering in God's kingdom. लेकिन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने की बात पौलुस कर रहा है। Who are born again or who are born of God, they are children of God. जो नए सिरे से जन्मे हैं या परमेश्वर से जन्मे हैं, वे लोग परमेश्वर के संतान हैं। God kingdom came on earth. That what Peter, John and Jesus preached. यूहन्ना और यीशु ने यह प्रचार किया कि परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आया। Luke 16:16. लूका का सुसमाचार 16वां अध्याय 16वां वचन, The law and the prophet were until John, Jesus said. यीशु ने कहा व्यवस्था और भविष्यवक्ता यूहन्ना तक रहे। Since that time the kingdom of God is being preached. उस समय से परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया जा रहा And है everyone want to press into it. और हर कोई उसमें प्रवेश करना चाहता है। So where men want to enter, in heaven or in God's kingdom? तो मनुष्य कहाँ प्रवेश करना चाहता है, स्वर्ग में या परमेश्वर के राज्य में? Mark 1:15 says, मरकुस का सुसमाचार पहला अध्याय 15 वचन The कहता time है, is come, the kingdom of God is at hand, repent and believe in the good news. समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। Receive, be and enter in God's kingdom. उसका स्वीकार करो और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। So these preachers are preaching about God kingdom. तो यह प्रचारक परमेश्वर के राज्य के बारे में प्रचार कर रहा They है are saying God kingdom is at hand and it is near. और वे प्रचारक यह कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य नजदीक है और It is near. निकट है। They are not talking about heaven is coming down. वे लोग ऐसा नहीं कह रहे कि स्वर्ग नीचे आ रहा But they है, are saying that kingdom, the rule of God is now on the earth. लेकिन वे ऐसा कह रहे हैं कि अब राज्य, परमेश्वर का राज्य, उसका अधिकार पृथ्वी पर आ रहा He is है। not ruling in you right now. अब वह आपके अंदर, आपके बीच में अधिकार नहीं चला रहा है। But if you want to inherit in God kingdom, repent. लेकिन यदि तुम परमेश्वर के राज्य के वारिस बनना चाहते हो तो मन फिराओ। Without God, you are not. If you are not born of God, God cannot work in you. यदि आप परमेश्वर से नहीं जन्मे हो तो परमेश्वर आपके अंदर काम नहीं कर सकता। Mark 9:1 says, मरकुस का सुसमाचार 9वां अध्याय पहला वचन कहता है, I tell you, Jesus added and said, यीशु ने उनसे कहा that some of those who are standing here, कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई ऐसे हैं, they don't know that. वे लोग They will not know that till they have seen the kingdom of God come in power. कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आता हुआ ना देख ले तब तक ये लोग मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे। So kingdom of God was coming.
तो परमेश्वर का राज्य आ रहा था। And Jesus claimed that there are people who are going to see the kingdom of God coming. तो यीशु ने यह दावा किया कि ऐसे कुछ लोग हैं कि जो परमेश्वर के राज्य को आते हुए देखेंगे। Because at Roman time there was no miracle. क्योंकि रोमन लोगों के समय में कोई चमत्कार नहीं था। And the Jew they thought that there is no God. और यहूदी लोगों ने सोचा कि कोई परमेश्वर नहीं है। Because God work had fully stopped. क्योंकि परमेश्वर का काम पूरी रीति से बंद हुआ But था। when they saw John and Jesus Christ, लेकिन जब वह लोगों ने यूहन्ना और यीशु मसीह को देखा, their hope regenerated. तब उनकी आशा फिर से जन्मी। And again they start believing in God's power. और फिर से उन्होंने परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास करना शुरू किया। They saw God working on this earth. उन्होंने परमेश्वर को इस पृथ्वी पर काम करते हुए देखा। So people they wanted to see God power or God existent in every people. तो लोग यह चाहते थे परमेश्वर के सामर्थ्य को और परमेश्वर के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर सब लोगों में देखना चाहते थे। And Jesus said there are people who will not die till the kingdom of God is until they see. और यीशु ने कहा कि ऐसे कुछ लोग हैं, वे लोग परमेश्वर के राज्य को ना देख ले तब तक मरेंगे नहीं। And the time came. और समय आया। Church was established. कलीसिया को स्थापना किया गया। And Peter did much miracle. और पतरस ने बहुत चमत्कार किए। John did miracle. यूहन्ना ने चमत्कार Philip किए। did miracle. फिलिप ने चमत्कार किए। Paul did miracle. पौलुस ने चमत्कार किए। And there was really God kingdom or God power, God authority people saw. और सच में परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के सामर्थ को लोगों ने देखा। People saw God kingdom, God working in the church. लोगों ने देखा परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर लोगों के बीच में काम कर रहा है, वह देखा। They saw God rule. और लोगों ने देखा कि परमेश्वर अधिकार चला रहा God है, giving commandment. परमेश्वर आज्ञाएं दे रहा है, God is in authority. और परमेश्वर अधिकार में है। God ऐसा using देखा। His power. परमेश्वर अपने सामर्थ का उपयोग कर रहा God है is judging at the time. और समय पर परमेश्वर न्याय कर रहा God is है। leading the people. परमेश्वर लोगों को चला रहा God is है। giving grace and forgiving. परमेश्वर अनुग्रह कर रहा है और माफ कर रहा Even है। God is punishing the people. और परमेश्वर लोगों को सजा भी दे रहा God is है। giving mercy to the people. और परमेश्वर लोगों पर दया कर रहा And है। also God is healing the people. और परमेश्वर लोगों को चंगाई भी दे रहा And that है। were all miracle God was doing. और सारे चमत्कार परमेश्वर कर रहा था। And no devil was overcoming the believer. और विश्वासियों के ऊपर कोई दुष्ट का अधिकार नहीं था। And no power of the place of death that privilege over these Christian people. और ये ईसाई लोगों के ऊपर मृत्यु का कोई सामर्थ नहीं चल रहा था। No one can snatch out of God's hand. That's what Jesus said. यीशु ने कहा कि परमेश्वर के हाथ से कोई भी नहीं छीन सकता। And the people really saw love, life and grace dominating in the church. और लोगों ने सच में प्रेम, अनुग्रह और सत्य को कलीसिया के ऊपर अधिकार में आते हुए देखा। They saw truth, God truth. और लोगों ने परमेश्वर के सत्य को देखा। So in what is God kingdom? तो परमेश्वर का राज्य किस में है? Where God is working. जहां परमेश्वर काम कर रहा है वहां। The church is the God kingdom. कलीसिया परमेश्वर का राज्य है। So Jesus said, if you want to be in the church, तो यीशु ने कहा यदि तुम कलीसिया में रहना चाहते हो, if you want that God rule over you, यदि तुम चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अधिकार चलाए, flesh and blood cannot be inherit. It cannot inherit it cannot be part of God kingdom. मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। You cannot enter in God family just because you are children of Christian people. आप केवल मसीही विश्वासी व्यक्ति के संतान हो, इसीलिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। Unless one is not born of spirit, he cannot be spiritual. जब तक कोई आत्मा से ना जन्मे तब तक वह आत्मिक नहीं बन You सकता। cannot be member of God body और or आप Christ body. और आप मसीह के शरीर के सदस्य नहीं बन You सकते। cannot say I too belong to God family. आप नहीं कह सकते कि मैं भी परमेश्वर के परिवार का हूँ। So when you get understanding तो जब आपको समझ मिलती है and you accept Jesus Christ, और आप यीशु मसीह का स्वीकार करते हो, and if God give you grace and your eyes are open and you see Jesus Christ, और यदि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करे, आपकी आंखें खोले और आप यीशु मसीह को देखो, and Father give you revelation about Jesus Christ, और पिता आपको
यीशु मसीह के बारे में प्रकाश दे, ज्ञान दे, or Jesus himself reveal who he is, या यीशु खुद आपको प्रकट करे कि यीशु कौन है, you come to the truth तब आप सत्य के पास आते हो and you are born of God. और तब आप परमेश्वर से जन्म लेते Then हो। you can be part of God's kingdom. तब आप परमेश्वर के राज्य में भाग ले सकते हो। Amen. आमेन। What is the truth? सत्य क्या है? Romans 9:6 says, रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 6वां वचन कहता है, God word doesn't fail. परमेश्वर का काम निष्फल नहीं होता। Word of God doesn't fail. परमेश्वर का वचन निष्फल नहीं होता, टलता नहीं। For it is not all who are descend of Israel who are true Israelite. इसीलिए कि जो इजराइल के वंश है वे सब इजरायली सच्चे इजरायली नहीं। If Israelite children are Israel, यदि इजरायली लोगों के बच्चे इजरायली है तो they are not true Israelite. वे सच्चे इजरायली नहीं है। Paul make it clear. पौलुस ने यह स्पष्ट किया। Verse 7. 7वां वचन, Nor because they are seed of Abraham, they What? are all children. और न इब्राहिम के वंश होने के कारण वे सब संतान नहीं ठहरते। Both Abraham and Sarah, they both were believer. इब्राहिम और सारा दोनों विश्वासी थे। Why cannot their children be accepted in God's kingdom? तो उनके संतान को परमेश्वर के राज्य में स्वीकार क्यों नहीं किया जा Verse सकता? 8 says, 8वां वचन कहता है, which are the children of flesh, जो शरीर के संतान है these are not the children of God, वे परमेश्वर के संतान नहीं, but the children of promise are counted for the seed. परंतु प्रतिज्ञा के संतान को वंश गिने जाते हैं। So all Christian people or Christian children are given promise, are being promised. तो सब ईसाई संतानों को, विश्वासी संतानों को, बच्चों को प्रतिज्ञा दी गई है। But until they are not been born of God, लेकिन जब तक वे परमेश्वर से जन्म नहीं लेते they are called children of flesh and blood. तब तक उनको मांस और लहू के संतान कहा जाता है। But when they are born of God, लेकिन जब वे परमेश्वर से जन्म लेते they are हैं counted as children of God. तब उनको परमेश्वर के संतान में उनकी गिनती होती है। So whom we can count as God's people. तो परमेश्वर के राज्य के लोग कौन है? हम किस लोगों को गिनते हैं उसमें? Who are born of God. जो परमेश्वर से जन्मे हैं उनको, Who agree with the word of God. जो परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होते हैं उनको। Let me make it clear. मुझे यह स्पष्ट करने दो। Romans 2 and verse 28. रोमियो का पत्र 2 अध्याय 28वां वचन, For the one on the outside Jew is not Jew, क्योंकि वह यहूदी नहीं जो प्रगट में यहूदी है, who circumcise, they are not Jew. जो खतना करते हैं वे यहूदी नहीं। Same way neither that the on the outside in flesh is circumcision. और न वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है। So if anyone take baptism he doesn't become Christian. तो जब कोई बपतिस्मा लेता है तो वह ईसाई नहीं बनता। We don't know why he has taken baptism. उसने बपतिस्मा क्यों लिया हम नहीं जानते। Simon, he too believed and through Philip he took baptism. He was baptized. समौन ने भी विश्वास किया और फिलिप के द्वारा उसने भी बपतिस्मा लिया। But when Peter saw this Simon, लेकिन जब पतरस ने इस समौन को देखा he said, you have no connection with God kingdom. तब उसने पतरस ने कहा उसे कि परमेश्वर के राज्य में तेरा कोई लाग भाग नहीं है। He would say, I took baptism, why cannot I be now part of God kingdom? तो समौन शायद कह सकता था कि मैंने बपतिस्मा लिया है तो परमेश्वर के राज्य का भागीदार क्यों नहीं बन सकता। But Peter said that you are still not out, you are in sin and you need repentance. लेकिन पतरस ने उसे कहा कि अब तक तू पाप में है और तुझे मन फिराने की जरूरत है। So inside what happened, people don't know. तो अंदर क्या होता है लोग नहीं समझते। Spiritual Peter understood that this Simon who was taken baptism still is not counted in God's kingdom. तो आत्मिक पतरस ने यह समझ लिया कि यह समौन जिसने बपतिस्मा लिया है फिर भी अब तक वह परमेश्वर के राज्य का भागीदार नहीं बना है। And he got grace. और उसने अनुग्रह पाया। So who received Jesus Christ, anyhow they receive grace. तो जो कोई यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं कुछ भी करके उनके ऊपर अनुग्रह आता है। Verse 29 says, 29वां वचन कहता है, but he is a Jew which is one inwardly.
परंतु यहूदी वही है जो अंदर से है, जो मन में है। And circumcision is that of the heart in the spirit. और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा में है। So Paul make it clear that who are inside born of God, they are enter in God's kingdom. तो पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि जो अंदर से Yeah. परमेश्वर से जन्मे हैं, वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते हैं। God can reign over them and judge them. परमेश्वर उनके ऊपर राज कर सकता है, उनका न्याय कर सकता God can है। punish them, can heal them, परमेश्वर उनको सजा दे सकता है, चंगाई दे सकता है, save them and deliver them, उनको बचा सकता है, छुड़ा सकता है, because they received God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर का स्वीकार किया। So flesh and blood, they cannot claim that they are part of God kingdom. तो मांस और लहू वे दावा नहीं कर सकते कि वे परमेश्वर के राज्य के भागीदार हैं। हालेलुया। God, प्रेज गॉड। so who are in God kingdom? तो जो परमेश्वर के राज्य में कौन है? Who are in God kingdom? God rule over them. तो जो परमेश्वर के राज्य में है, परमेश्वर उनके ऊपर अधिकार God चलाता judge है, them. परमेश्वर उनका न्याय करता है, Where God can receive them there as their own. और जहां पर परमेश्वर उनका स्वीकार अपने खुद के है ऐसे करके मान सकता But है। flesh and blood, लेकिन मांस और लहू they cannot claim that they are God's in. They can be part of God's kingdom. कि वे मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी है ऐसा दावा नहीं कर सकते। Not because your papa is pastor, आपका पप्पा पासबान है इसीलिए नहीं, and not you took baptism as all people took baptism. जैसे सब लोगों बपतिस्मा लेते हैं वैसे आपने बपतिस्मा लिया इसीलिए नहीं, Not because you all are worshipping Jesus Christ and you are too worshipping Jesus Christ. और सब लोग यीशु मसीह की आराधना करते हो और वैसे आप भी आराधना करते हो इसीलिए नहीं। That doesn't. Doing all this, you cannot be called Christian. ये सारे काम करने से या ये सारी बातों से आपको ईसाई नहीं कहा As जाता। I cannot say because Abraham is my father, I am also son of God. जैसे मैं नहीं कह सकता कि इब्राहिम मेरा पिता है इसलिए मैं परमेश्वर का बेटा हूं, ऐसा नहीं कह सकता। For if Jew doing circumcision, क्योंकि यदि यहूदी लोग खतना करते हैं, सुन्नत करते हैं, still they are not called the true Jew. फिर भी उनको सच्चे यहूदी नहीं कहा गया है। So Paul make it clear that flesh and blood means the physical people. तो पौलुस ने यह स्पष्ट किया कि मांस और लहू उसका अर्थ है शारीरिक लोग। They cannot claim that they can be in God's kingdom. ऐसे लोग दावा नहीं कर सकते कि वे परमेश्वर के राज्य में भागीदार बनेंगे। Don't think your children too can serve God and can be God's child. आपके संतान भी परमेश्वर की सेवा करेंगे या परमेश्वर के संतान बनेंगे ऐसा मत सोचो। We know Moses. हम मूसा को जानते He हैं, had one son, Gershom. उसका एक बेटा था गैरशोम, But Gershom was not leader of Israel, next leader. लेकिन मूसा के बाद गैरशोम इजराइल का आगेवान नहीं था। Job was God person, godly person. और अय्यूब भक्त परमेश्वर का भक्त था, He was righteous man. वह धर्मी व्यक्ति था। But about his children, there are not good testimony. लेकिन उसके संतानों के बारे में अच्छी गवाही नहीं है। So Job was God person, तो अय्यूब परमेश्वर का व्यक्ति था, but his children were not been called children of God. लेकिन उसके संतानों को परमेश्वर के संतान है ऐसा नहीं कहा गया था। Matthew 12:50 says, मत्ती का सुसमाचार 12वां अध्याय 50वां वचन कहता For है, whosoever shall do the will of my Father which is in heaven, the same is my brother, Jesus said. यीशु ने कहा क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। Jesus said, my brother, my sister, my mother are those who hear the will of God and obey it. यीशु ने कहा कि जो परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं और करते हैं वही मेरे भाई बहन और माता है। So Jesus taught that those who are having blood relationship or relative, they are not my family. तो यीशु ने यह सिखाया कि जो मांस और लहू के है और Blood relationship. जिनके बीच में लहू की सगाई है या जो संबंधी होते हैं वे मेरे परिवार नहीं है। But who do the will of my Father. लेकिन जो मेरे पिता की इच्छा पर करते हैं चलते हैं वे। More Jesus said that this is not my mother
who is outside standing. और आगे यीशु ने कहा कि बाहर जो खड़ी है वह मेरी माता नहीं, But those who are sitting and spending time with God, those are my family. लेकिन जो लोग बैठकर और परमेश्वर के साथ समय बिताते हैं बैठकर, वह लोग मेरे परिवार है। So who are in God's kingdom? तो परमेश्वर के राज्य में कौन है? Not those who are of flesh and blood. जो मांस और लहू के हैं वे नहीं, Not my relative. मेरे संबंधी नहीं। Romans 9:7 Paul says, रोमियो का पत्र 9वां अध्याय 7वां वचन पौलुस कहता है, for relative or for relationship, relative people, related people, क्योंकि संबंधी लोगों के बारे में और लहू के संबंध हमारे जिनके साथ होते हैं उनके बारे में Paul used this word kinsman, पौलुस से or nephew or neighbor or closely blood related people. पौलुस यह शब्द उपयोग करता है कि जो एकदम करीबी लहू की सगाई वाला होता है वह, Or having लहू का same- रिश्ता होता है वह, Someone of the same kind, और ऐसा व्यक्ति की जो एक ही परिवार से आता हो, flesh and blood relationship, that is cousin. मांस और लहू का संबंध की जो चचेरा होता है। 1 Corinthians 15 verse 50. पहला कोरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 50वां वचन। Paul meant those who are flesh and blood, पौलुस इनके बारे में कहता है कि जो लोग मांस और लहू के हैं, my relative मेरे संबंधी or my own children, या मेरे खुद के बच्चे, they cannot go and they cannot claim to be God's children. वे लोग परमेश्वर के संतान है ऐसा दावा नहीं कर सकते। They have right to enter in family of God, परमेश्वर के परिवार में प्रवेश करने का उनके पास हक है, but God cannot be their God until they receive God as their father. लेकिन जब तक वे लोग परमेश्वर को अपना पिता ना माने तब तक परमेश्वर उनका परमेश्वर नहीं बन सकता। Already Jesus preached about God's kingdom, यीशु ने पहले ही परमेश्वर के राज्य का प्रचार किया था that God kingdom is going to establish on this earth. कि परमेश्वर के राज्य की स्थापना इस पृथ्वी पर होगी। And many wanted to be part, even Jew and scholar and Pharisees and teachers. और बहुत लोग इस परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनना चाहते थे, यहूदी लोग भी, शास्त्री लोग भी, फरोसी लोग भी। Already if they were God people, why they want to receive God, to enter in God's kingdom? यदि वे परमेश्वर के ही लोग थे तो वे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना क्यों चाहते थे? They asked, how can we inherit in God's kingdom? उन्होंने पूछा कि हम परमेश्वर के राज्य में कैसे प्रवेश कर सकते What हैं? should I do so that God be pleased? मैं क्या करूं कि परमेश्वर खुश हो? So they knew that we are not part of God children. तो वे जानते थे कि हम परमेश्वर के संतान में से नहीं गिने गए हैं। Matthew 19 verse 24. मत्ती का सुसमाचार 19वां अध्याय 24वां वचन। A rich man asked that I want to enter in God's kingdom. एक धनवान व्यक्ति ने पूछा कि मैं परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता And हूं। Jesus said it is easier for a camel to pass through eye of a needle. और यीशु ने कहा कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना आसान है। It is easy for a camel to enter in eye of a needle. कि सुई के नाके में से निकल जाना ऊंट के लिए आसान है, But for this rich man to enter in God's kingdom, it is tough. लेकिन ये धनवान व्यक्ति के लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। So God kingdom was on this earth and people want to be part of that. तो परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर था और लोग उसके भागीदार बनना चाहते थे। People wanted God take care of my family लोग चाहते थे कि परमेश्वर मेरे परिवार की संभाल रखे and also take care of enemies और दुश्मनों की भी संभाल रखे and take care of entire whatever I have having. और मेरा जो कुछ भी है सबकी संभाल परमेश्वर रखे। Over my body, over my tongue, over my everything. मेरे शरीर के ऊपर, मेरी जुबान पर, मेरे सब कुछ के ऊपर। People want that God rule over me. लोग चाहते थे कि परमेश्वर मेरे ऊपर अधिकार चलाए। Luke 17:20 and verse 21 it says, yes. लूका का सुसमाचार 17वां अध्याय 20 और 21वां वचन कहता है, One person asked a Pharisee when the kingdom of God was to come. Jesus then answered that the kingdom of God
does not come in a way that admits of observation. जब फरोशियों ने पूछा यीशु से कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो यीशु ने जवाब दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप से नहीं आता। Not by observation. वह अपनी जांच से हम उसे नहीं पहचान सकते। Verse 21. 21वां वचन। Nor will people say, look, there is the God kingdom, or this is the God kingdom. और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ है परमेश्वर का राज्य, वहां है परमेश्वर का For the राज्य, kingdom of God is within you. क्योंकि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। So already God power was there when Jesus was on the earth. तो जब यीशु पृथ्वी पर थे तो परमेश्वर का सामर्थ था। Behold, the kingdom of God is in midst of you and people want to inherit that. देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है और लोग उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, वारिस बनना But चाहते हैं। today people say that flesh and blood cannot enter in God's kingdom means bodily you cannot go in heaven. लेकिन आज के लोग ऐसा कहते हैं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। उसका अर्थ ऐसा करते हैं कि यह शरीर के साथ आप स्वर्ग में नहीं जा सकते। With body, Jesus went. शरीर के साथ यीशु गया। The two saints who were been killed, who are going to be appear, दो संत की जो प्रकट होने वाले हैं, they are also ascending to heaven in bodily form. और वे दोनों भी शरीर के साथ ही स्वर्ग में जाने वाले हैं। 1 Corinthians 15 verse 24. पहला कोरिन्थी का पत्र 15वां अध्याय 24वां वचन। Paul teach Jesus will one day hand over the kingdom of God in the hand of God. पौलुस सिखाता है कि एक दिन यीशु परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर के हाथों में दे देगा। Then the end will come. और तब अंत आएगा। When he hand over the kingdom of God to Father. जब यीशु परमेश्वर के राज्य को परमेश्वर पिता के हाथों में दे देगा। And after he had destroyed all. और जब उसके बाद और He will तब destroy all domination, authority and power. उस समय वह सारी प्रधानता और सारा अधिकार और सामर्थ का अंत करेगा। So to be member of God kingdom, तो परमेश्वर के राज्य के सदस्य बनने के लिए you have to be born of God. आपको परमेश्वर से जन्म लेना For है। flesh and blood, क्योंकि मांस और लहू you cannot inherit in God kingdom. आप परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं बन सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। You can be member because of your mother father. आपके माता पिता की वजह से आप सदस्य बन सकते हो। But unless you are not born of God, you cannot be children of God. लेकिन जब तक आप परमेश्वर से जन्म नहीं लेते तब तक आप परमेश्वर के संतान नहीं बन Who are सकते। born of flesh and blood cannot claim that we are also from God, kingdom of God. जो मांस और लहू से जन्मे हैं वे दावा नहीं कर सकते कि हम भी परमेश्वर के राज्य के हैं। If you interpret that flesh and blood means without that you cannot go in heaven. मांस और लहू का अर्थ ऐसा है कि मृत्यु के If you say flesh and blood doesn't enter in God kingdom, if you say like that, यदि आप ऐसा कहते हो कि ये शरीर लेकर मांस और लहू के साथ यदि आप स्वर्ग में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते, स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते, because many people say only spirit go in heaven. क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि केवल आत्मा स्वर्ग में जाता Flesh है, and blood doesn't go. मांस और लहू नहीं जाता। But Paul speaks in spiritual way. लेकिन पौलुस आत्मिक रीति से बोलता है। More, Paul never said that spirit goes in heaven. Alone spirit goes in heaven. और आगे पौलुस ने कभी ऐसा नहीं कहा कि केवल आत्मा ही स्वर्ग में जाता है। Also, Paul didn't say that flesh and blood cannot go in heaven. और पौलुस ने ऐसा भी नहीं कहा कि मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जा सकते। We know Jesus when he returned after resurrection to his disciple, हम जानते हैं कि पुनरुत्थान के बाद यीशु जब अपने चेलों के पास वापस आया he returned from heaven. तो वह स्वर्ग से आया। Luke 24:39, Jesus said, he showed his hand and feet and said, touch me, it's me. लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 39वां वचन, यीशु ने कहा कि मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो, और फिर यीशु ने कहा कि मैं वही हूं, Touch me and see. मुझे छूकर देखो। Because spirit
have no flesh and bones. क्योंकि आत्मा के हड्डी और मांस नहीं होते, But you see flesh and bone within me. लेकिन तुम मुझे हड्डी और मांस का देखते हो। So Jesus didn't went spiritual in heaven, but he went bodily. तो यीशु आत्मिक रीति से स्वर्ग में नहीं गया, लेकिन शरीर के साथ गया। So flesh and blood goes in heaven. तो मांस और लहू स्वर्ग में जाता है। In heaven it can go. स्वर्ग में मांस और लहू जा सकता है। Verse 11. Acts first chapter verse 11. प्रेरितों के काम पहला अध्याय 11वां वचन। Two angels they said to this 20 disciple, दो man of Galilee, what you are gazing into heaven? दो स्वर्गदूतों ने यह चेलों से कहा कि हे गालील के पुरुष हो, तुम स्वर्ग की ओर क्या देख रहे हो? The same Jesus which is taken up into heaven, यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, so come in like manner as you have seen him going into heaven. जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते हुए देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। So Jesus went in heaven with flesh and blood. तो यीशु मांस और लहू के साथ स्वर्ग में गया। Paul says in 1 Corinthians 4 verse 16, 1 Thessalonians 4 and verse 16, पौलुस कहता है पहला थेसलोनिका का पत्र उसका चौथा अध्याय 16 वचन, the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. And we which are alive and remaining in the body, we are also going to be caught up into heaven to meet our Lord. क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। We are alive, we are living in flesh and blood. हम मांस और लहू के साथ जी रहे हैं। But we are being caught up, we will be caught up together with him in the cloud. लेकिन यदि हम जीवित रहेंगे तो उसके साथ हमें बादलों पर उठा लिया जाएगा। So flesh and blood are going up in heaven. तो मांस और लहू स्वर्ग में जा रहे हैं ऊपर। We shall not be spirit. हम आत्मिक नहीं बन जाएंगे, आत्मा नहीं बनेंगे। But we will having the same flesh and blood. In that form we are going to be raptured. लेकिन जो मांस और लहू हमारा है उसी रूप में हमारा रैप्चर होगा। Philippi 3:21 says, फिलिप्पी 3 अध्याय 21वां वचन कहता है, what will Lord do if we are alive? यदि हम जीवित रहेंगे तो प्रभु क्या करेगा? By the power that enable him to subject all the things to himself, he will transform us. वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमको भी बदल देगा। He will transform our lowly body to be like his glorious body. हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। He will transform our flesh and blood into eternity or everlasting. वह हमारे मांस और लहू के शरीर को अनंत काल में बदल देगा। In glorious form he will transform. और महिमावंत रूप में बदल देगा। Our flesh and blood will be no more dead. हमारा मांस और लहू फिर से मरेगा नहीं, मरा हुआ नहीं रहेगा। 2 Corinthians 12:3 says, दूसरा कोरिन्थी का पत्र 12वां अध्याय 3 वचन कहता Paul है, says, I know one man who went up in heaven. पौलुस कहता है मैं एक मनुष्य को जानता हूं जो स्वर्ग में गया। I know with flesh and blood he went, or without flesh and blood I don't know. वह मांस और लहू के साथ गया स्वर्ग में या बिना मांस और लहू के गया, वह मैं नहीं जानता। In bodily form he was taken up in third heaven, or he was in spirit. न जाने देह रहित न जाने देह सहित, लेकिन वह आत्मा में उसे लिया गया था। So when Paul says that I don't know a person who was taken in bodily form or out of body, तो जब पौलुस कहता है कि वो उस व्यक्ति को देह सहित लिया गया या देह रहित लिया गया, मैं नहीं जानता, it shows that Paul is talking about body also can be taken up in heaven. तो उससे यह पता चलता है कि पौलुस यह बता रहा है कि शरीर को भी स्वर्ग में लिया जा सकता है। So body with body person can go in heaven. तो शरीर के साथ व्यक्ति स्वर्ग में जा सकता है।
So flesh and blood also can go in heaven, enter in heaven. तो मांस और लहू भी स्वर्ग में जा सकता है, प्रवेश कर सकता But है। to be part of God kingdom, लेकिन परमेश्वर के राज्य में भागीदार बनने के लिए you have to be spiritual. आपको आत्मिक बनना है। Your flesh and blood should be spiritual. आपका मांस और लहू आत्मिक होना चाहिए। Moses' body was also taken up. मूसा के शरीर को भी ऊपर उठा लिया And we गया know there was argument with Satan and with Michael. और हम जानते हैं कि शैतान और मिखाइल के बीच में वाद विवाद हुआ And Moses' flesh was taken up in heaven. और मूसा के शरीर को स्वर्ग में उठाया गया। Jesus took form of flesh and blood in Hebrew 2 and verse 14 says. यीशु ने मांस और लहू का रूप लिया। इब्रानियों का पत्र 2 अध्याय 14 वचन में कहा है। Yes, Jesus took the form of flesh and blood. हाँ, यीशु ने मांस और लहू का स्वरूप लिया। After resurrection, पुनरुत्थान के बाद he was ascended in flesh and blood. वह मांस और लहू में ऊपर गया And disciples saw him. और चेलों ने उसे देखा। So Paul is not talking about flesh and blood entering in heaven. तो मांस और लहू का स्वर्ग में प्रवेश होना, उस बात के बारे में पौलुस नहीं बता रहा। But Paul is talking about to inherit in God kingdom you should be spiritual. लेकिन पौलुस यह कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य के वारिस बनने के लिए आपको आत्मिक बनना है। Physical body cannot be part of church. शारीरिक शरीर कलीसिया का भाग नहीं बन Because सकता, church is invisible. क्योंकि कलीसिया अदृश्य है। And all who are spiritual, they can be part of church. और जो कोई भी आत्मिक है वे मंडली के भागीदार बन सकते हैं। Bible is not talking about physical body. बाइबल शारीरिक शरीर के बारे में नहीं बात कर रहा But है, when it is talking about flesh and blood, लेकिन बाइबल जब मांस और लहू की बात करता है it is talking about physical thing. तो वह शारीरिक बातों की बात कर रहा है। Who gave revelation to Peter? पतरस को किसने प्रकाश दिया, ज्ञान दिया? Not his carnal mind, उसके शारीरिक मन ने नहीं, but Father gave him understanding. लेकिन पिता ने उसे ज्ञान दिया। Amen. आमेन। Romans 8:9 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 9वां वचन कहता है, if you have received Holy Spirit, यदि आपने पवित्र आत्मा पाया है then you तो are spiritual. आप आत्मिक हो। Even you are remaining in flesh and blood, you are spiritual. यदि आप मांस और लहू में ही हो तो भी आप आत्मिक हो। Amen. आमेन। Because of Holy Spirit inspiration, you become spiritual. पवित्र आत्मा की प्रेरणा की वजह से आप आत्मिक बनते हो। So Paul says in Ephesians 3:6 and verse 12 that we don't struggle or we don't fight with flesh and blood. इसीलिए पौलुस कहता है एफिसियों का पत्र 6 अध्याय 12वें वचन में कि हम मांस और लहू के सामने नहीं लड़ते हैं, But we fight against spiritual things. लेकिन हम आत्मिक बातों के सामने लड़ते हैं। We don't use our tongue or hand or mind game to defeat Satan. हम हमारे जीभ या हाथ या हमारे दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं शैतान को हराने के लिए, But we be spiritual and fight in spiritual realm. लेकिन हम आत्मिक बनकर आत्मिक जगत में लड़ते Who हैं। are led by Holy Spirit? पवित्र आत्मा से कौन जो चलते हैं, Yes, they are called children of God. जो पवित्र आत्मा से चलते हैं उनको परमेश्वर के संतान कहा That is गया है। Romans 8:14, everyone knows. रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 14वां वचन हर कोई जानता है। Revelation 11:12, प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 12वां वचन, just listen. केवल सुनो। We see the two dead saints, they are going in heaven with body. हम यहाँ देखते हैं कि दो मरे हुए संत शरीर के साथ स्वर्ग में जाते They हैं। were not taken up in spiritual body. उनको आत्मिक शरीर में ऊपर नहीं लिया गया। These two men heard voice from heaven that was saying, come up here. यह दो व्यक्ति ने सुना स्वर्ग से आवाज आया कि ऊपर आ जाओ, And they went up into heaven in cloud. और वे बादलों में ऊपर गए। While the enemy were watching these two saints. और दुश्मन ये दोनों संतों को उस समय देख रहे थे। Let's see what happened in verse 11. आइए देखें 11वें वचन में क्या हुआ। And after 3 days and half day, 3.5 day, और 3.5 दिन के बाद the spirit of life from God enter into their dead bodies. परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा यह दोनों मुर्दे शरीर में बैठा। And they stood up. Now this body stood up. This flesh and blood stood up. और अब यह शरीर मांस और लहू खड़े हुए। They stood up. वे खड़े हुए। And great fear
fell upon who were watching. और उनके देखने वालों पर बड़ा भय छा गया। So body of saint, they went up in heaven. तो संतों का शरीर स्वर्ग में ऊपर गया। Romans 8:11 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 11वां वचन if कहता the है, same spirit is working in you who raised Jesus Christ, यीशु मसीह को जिसने फिर से जिलाया, वही आत्मा यदि तुम्हारे अंदर काम कर रहा है it तो will give life to your mortal bodies even. वह आत्मा तुम्हारे मरे हुए शरीरों को भी जीवन देगा। Through that same spirit, he is going to give you life. वही आत्मा के द्वारा वह जीवन देने वाला So है। the spirit of God enter in our flesh and blood and give us and regenerate our body. तो परमेश्वर का आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करके हमारे मांस और लहू को फिर से पुनर्स्थापित करके हमें आत्मिक जीवन देता Give है। us back life. हमें फिर से जीवन देता For we है are spiritual. क्योंकि हम आत्मिक है। Amen. आमेन। 1 Thessalonians 4:17 says the same thing. पहला थेसलोनिका उसका 4वां अध्याय 17वां वचन वही बात कहता है। Don't say we will die and go in heaven. हम मरकर स्वर्ग में जाएंगे ऐसा मत कहो। Don't say flesh and blood cannot go in heaven. मांस और लहू स्वर्ग में नहीं जा सकता ऐसा मत कहो। But if you remain alive, you are going to be transformed. लेकिन ऊपर उठा लेने के समय यदि आप जीवित रहोगे तो आप वही शरीर में उठ जाओगे और आपका रूपांतर होगा You will be in glorious form. और आप महिमावंत रूप में आ जाओगे। As Jesus, he showed him his flesh and blood, bones to his disciples. जैसे यीशु ने अपना मांस और लहू अपनी हड्डियां अपने चेलों को दिखाई। 1 Corinthians 15:44. पहला कोरंथी 15वां अध्याय 44वां वचन। Heavenly body already Jesus was having when he came from heaven. जब यीशु स्वर्ग से आया तब यीशु का स्वर्गीय शरीर था And was transformed, and God will transform it like that. और उसी तरह परमेश्वर रूपांतर करेगा। Verse 49. 49वां वचन। And just as we have borne the likeness of earthly man, so also we will bear the likeness of heavenly man. और जैसे हमने उसका रूप जो मिट्टी का था धारण किया, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। Verse 51. 51वां वचन। Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, but we will be changed. देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे। What will change? क्या बदल जाएगा? Flesh and blood will remain, but blood will remain. मांस और लहू रहेगा But our understanding will change. लेकिन हमारी समझ बदल जाएगी। What you feel, it will change. आप जो महसूस करते हो वह बदल जाएगा Your judgment will change. और आपका न्याय करने की सोच बदल Your जाएगी। eyesight will change. आपकी दृष्टि बदल जाएगी। Your listening will change. आपका सुनना बदल जाएगा। As Peter once heard Father's voice, जैसे पतरस ने एक बार पिता का आवाज सुना था वैसे you will not walk in earthly way. और आप दैहिक रीति से नहीं You चलोगे will start thinking as in godly way. और आप धार्मिक रीति से सोचना शुरू करोगे जैसे परमेश्वर You सोचता will है take godly decision. और आप परमेश्वर के जैसे निर्णय लोगे। Inside, all thing will be changed. अंदर से सब कुछ बदल जाएगा। As Romans 12:2 says, जैसे रोमियो do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. Your mind will be changed. जैसे रोमियो का पत्र 12वां अध्याय 2 वचन कहता है कि इस संसार के सदृश न बनो परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाओ, अंदर से बदल जाओ। Amen. Amen. Romans 3:21 says, Philippi 3:21 says, फिलिपी का पत्र 3 अध्याय 21वां वचन कहता है Lord Jesus will transform our body of this lowliness प्रभु यीशु मसीह हमारे ये दिन शरीर को बदल देगा into according to the form of body of his glory, अपनी महिमा के देह के अनुकूल बना देगा, which is not been subject more further it will come in subjection. कि जो फिर से किसी के प्रभाव में अधीनता में नहीं आएगा। No, today we are not in subjection every time. आज हम कोई प्रभाव के We are not totally controlled in God's power. आज हम परमेश्वर के सामर्थ के पूरी रीति से अधीन नहीं है, But our body will be in control. लेकिन हमारा शरीर अधीनता में आ We जाएगा will be glorious और हम महिमावंत बन and जाएंगे we will know how to please God.
और परमेश्वर को कैसे खुश किया जाए हम जानेंगे। Romans 8:21 says, रोमियो का पत्र 8वां अध्याय 21वां वचन कहता है, we will be set free and will experience freedom हम आजाद हो जाएंगे और आजादी का अनुभव करेंगे। as the creation itself is waiting to be set free जैसे सृष्टि खुद स्वतंत्र होने की राह देखती है and want to be in glorious freedom of God's child. और परमेश्वर के संतान की महिमा की स्वतंत्रता प्राप्त करने की इच्छा रखती है। Romans 6:9 says, रोमियो का पत्र 6वां अध्याय 9वां वचन कहता our है, body will no longer die. हमारा शरीर मरेगा नहीं, So flesh and blood will never die तो मांस और लहू कभी मरेगा when नहीं। it is raised by Jesus Christ. जब उसे यीशु मसीह के द्वारा उठाया जाएगा तब। Amen. आमेन। We cannot die. We will not die again. फिर से हम मरेंगे नहीं No death will domain anymore. और मृत्यु फिर से प्रभुता नहीं करेगा। Revelation 20 verse 5th and 6th and then soon finished. प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय 5वां और 6वां वचन और फिर पूरा करेंगे। But the rest of the dead living not again until the 1,000 years were finished. और जब तक यह 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। Who were raised, they were called, they were in the first resurrection. और जिनको उठाया गया था वह तो पहले मृतकोत्थान में थे, पुनरुत्थान में थे। Verse 6. 6वां वचन, Blessed and holy are those who are having part in the first resurrection. धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। Why they are blessed? वे धन्य क्यों हैं? Because second death have no authority. क्योंकि उनके ऊपर दूसरी मृत्यु का अधिकार नहीं। Why they are blessed? वे आशीषित क्यों हैं? Because they are going to reign with Jesus Christ 1,000 years. क्योंकि वे यीशु मसीह के साथ 1000 साल तक राज करेंगे। Why they are called blessed? उनको धन्य क्यों कहा गया? Because they will be priest of God and they will be priest of Christ. क्योंकि वे परमेश्वर और उसके मसीह के याजक होंगे। As Philippi 3:21 says, जैसे फिलिपी 3 अध्याय 21वां वचन कहता Lord है, will change not our body but will take up with him and will transform our body in spirit and make it spiritual. कि प्रभु हमारे शरीर को नहीं उठाए, शरीर को ऊपर उठा लेगा और उसे रूपांतर करके उसे आत्मिक बनाएगा। And our body will think about in spiritual things. और तब हमारा ये शारीरिक शरीर आत्मिक रीति से सोचना शुरू And करेगा। that will be called God gave us new body. और उसे फिर तब कहा जाएगा कि परमेश्वर ने हमें नया शरीर दिया। 1 Corinthians 15 verse 38. पहला करंथी का पत्र 15वां अध्याय 38वां वचन, God give body as he desire. परमेश्वर अपने इच्छा के अनुसार शरीर देता है। If Paul understand that flesh and blood cannot inherit in heaven, if he is saying like this, पौलुस यदि ऐसा कहता है कि मांस और लहू स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, why he says? तो ये पौलुस ऐसा क्यों कहता है? Why he says that I know one person who went up in heaven? तो फिर पौलुस ऐसा क्यों कहता है कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो स्वर्ग में गया, In body. शरीर में? I don't know in body or in without body he went. वह शरीर में गया या शरीर के बिना गया वह मैं नहीं जानता, लेकिन गया। He should say, Paul should say, पौलुस को ऐसा कहना चाहिए था, I know one person मैं एक व्यक्ति को जानता हूं who cannot go in with body in heaven. कि जो शरीर के साथ स्वर्ग में नहीं जा सकता। So with body you can go in heaven. तो शरीर के साथ आप स्वर्ग में जा सकते With हो, flesh and blood you can go in heaven. मांस और लहू के साथ आप स्वर्ग में जा सकते You हो। need to be born of God. आपको परमेश्वर से जन्म लेने की जरूरत Then only है, you will be part of God kingdom. तभी आप परमेश्वर के राज्य के भाग बनोगे। If you want to be part of Christ body, यदि आप मसीह के शरीर के भागीदार बनना चाहते you हो will have to be spiritual. तो आपको आत्मिक बनना पड़ेगा। Amen. आमेन। Blood and flesh is not body, मांस और लहू शरीर नहीं है, but it means natural body, natural human. लेकिन उसका अर्थ है प्राकृतिक मनुष्य, शारीरिक मनुष्य। Ephesians 5:5 says, एफएससी का पत्र 5वां अध्याय 5वां वचन कहता है, this you know, क्योंकि तुम यह जानते हो realizing that any fornicator or unclean person or covetous man who is an idolater have
who are those type, they cannot inherit in kingdom of Christ and kingdom of God. क्योंकि तुम यह जानते हो कि किसी व्यभिचारी या अशुद्ध जन या लोभी मनुष्य की जो मूर्त पूजने वाले के बराबर है मसीह और परमेश्वर के राज्य में मिरास नहीं होते। So to be part in church or to be part in God kingdom, तो कलीसिया में सदस्य बनने के लिए या परमेश्वर के राज्य के भागीदार बनने के लिए all these things should not continue. तो ये सारी बातें हमारे में नहीं रहनी चाहिए। And these are called flesh and blood. और ये सारी बातों को मांस और लहू कहा गया है। Amen. आमेन। 10. परमेश्वर आपको समझाए। Amen. आइए हमारी आंखें बंद Thank करें। Jesus Christ. यीशु मसीह का धन्यवाद करें। For because of him we received grace. क्योंकि यीशु मसीह की वजह से हमने अनुग्रह पाया। This flesh and blood now can go in heaven अब यह मांस और लहू स्वर्ग में जा सकता है because we are spiritual. क्योंकि हम आत्मिक है। Because God gave us birth. क्योंकि परमेश्वर ने हमें जन्म दिया। God gave us birth to our spirit. परमेश्वर ने हमारे आत्मा को जन्म दिया। Our spirit is born of spirit. हमारा आत्मा आत्मा से जन्मा है इसलिए। And we are now spiritual. और अब हम आत्मिक है। We are led by Spirit of God. हम परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में चलते So हैं। flesh and blood are now counted as part of church. तो मांस और लहू को अब कलीसिया के सदस्य कहा गया है। And this flesh and blood are now used to glorify God. और अब यह मांस और लहू का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए Our होता है। tongue are used to glorify God. हमारी जबान का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए होता है। Our hand are used to glorify God. हमारे हाथों का उपयोग परमेश्वर के महिमा के लिए होता है। Now we are not remain carnal, अब हम शारीरिक नहीं रहे but we become spiritual. लेकिन हम आत्मिक बने हैं। Because who are born inside, क्योंकि जो अंदर से जन्मे हैं, who are born of God, जो परमेश्वर से जन्मे हैं, inwardly are true people of God. वो जो अंदर से परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, They are children of God. वे परमेश्वर के संतान हैं। Thank you for making us understand Lord God. प्रभु परमेश्वर हमें समझाने के लिए आपका धन्यवाद। Help us who are watching. जो देख रहे हैं सबको मदद करो। Let them understand this message वे इस संदेश को समझे and be clear. और स्पष्ट हो जाए। Bless each one who are watching, who are joined. जो लोग देख रहे हैं और जो लोग जुड़े हुए हर एक को आशीष In दो Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let's pray together what Lord taught. आइए मिलकर प्रभु ने जो सिखाई वह प्रार्थना करें। Our Father who art in heaven, हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हो, pure is thy name. आपका नाम पवित्र माना Thy जाए। kingdom come. आपका राज्य आए। Thy will be done. आपकी इच्छा पूरी हो। As it is in heaven, let be it on earth. जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। Give us this our daily bread. हमारे दिन भर की रोटी आज हमें And दो forgive our debts, और हमारे अपराधों को माफ करो as we forgive all our debtors. जैसे हमने हमारे सारे अपराधों को माफ किया। And lead us not into temptation, और हमें परीक्षा में ना ले जाओ but deliver us from all evil. लेकिन हर बुराई से हमें बचाओ। For thine is kingdom, क्योंकि राज्य आपका है, thy is power, पराक्रम आपका thy है, is glory. महिमा आपका है। Forever, Father, you are our God. सदा के लिए पिता आप हमारे परमेश्वर हो। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। God bless you all. परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद Praise दे। God. परमेश्वर का महिमा हो। Shalom. शालोम।